नाज़रीन, इस वक्त एक सोशल मीडिया पर ऐड चल रहा है, हम आपको दिखाएंगे और उस ऐड के अंदर वाज़ेह अंदाज से बताया गया है कि कैसे नेपरा से ये जो आपको सोलर पैनल्स के लिए अप्रूवल की नई पॉलिसी का इजरा हुआ है वो कितनी गैर मकबूल है। उसके अंदर कहा जा रहा है कि घर मेरा है, घर की छत मेरी है, सूरज अल्लाह मियाँ का है, मैंने ख़ुद अपने पैसों से सोलर लगाया हुआ है, मैं क्यों नेपरा से इजाज़त लूँ और क्यों लाइसेंस की फ़ी दूँ, यानी इसमें नेपरा का कमाल क्या है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि ये पॉलिसी क्यों है, कैसे आई है। मिफ्ता इस्माइल साहब एक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। मिफ्ता साहब, आपकी इजाज़त से मैं अगर ज़हीर अली हमारे नुमाइंदा समा टीवी के इस मामले को कवर कर रहे हैं, उनसे कुछ तफसीलात ले लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ज़हीर साहब, ये फरमाइएगा कि ये पॉलिसी क्या है, पहले इसकी वजाहत हो जाए, फिर इसकी इम्प्लीकेशंस पे आएंगे, बताइए। देखें, जो नेट मीटरिंग पॉलिसी थी, जो रेगुलेशन थी, उसको चेंज करके ये किया गया कि जो डिस्कोज थी, बिजली की तकसीम कार कंपनियां पहले वो लाइसेंस देती थी 1 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक। अब उनसे ये इख्तियार लेके रेगुलेटर ने अपने पास रखा और पर किलोवाट 1000 पे उनको फीस अदा करनी होगी। और रेगुलेटर का ये कहना है कि इसका बुनियादी जो मकसद ये था कि जो डिस्कोज इसको डील करती थी तो उसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट हो जाता था। तो ये वन टाइम फी है या आपको हर महीने देनी पड़ेगी? देखें, ये कह रहे हैं कि ये वन टाइम है, 5 साल के लिए लाइसेंस होगा और 5 साल के लिए आपको ये पर किलोवाट, अगर 25 किलोवाट है तो आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। और इसका नुकसान ये होगा क्योंकि सोलर नेट मीटरिंग जो है उसकी वजह से हुकूमत को इस वक्त जो लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है, उसकी वजह से पीक आवर्स के अलावा दिन में 6000 मेगावाट से जायद लोगों ने अपने सोलर लगाए हुए हैं और उन तकरीबन 12000 मेगावाट से जायद ऐसे ऑफ ग्रिड पे जो बैटरी पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से तकरीबन $12 बिलियन का जो आपका इम्पोर्ट है, जो फ्यूल इस वक्त इम्पोर्ट करके लाते थे, फर्नेस ऑयल की बात करें या फिर डीजल की बात करें, डीजल पे इस वक्त जो यूनिट बन रही है वो 100 रुपये से जायद है। तो ये एक इजी एक्सेस थी लोगों के लिए। और जो इसमें चेंजिंग लाई गई है उसकी वजह से गवर्नमेंट 2 क्लेम कर रही है। एक क्लेम ये है कि जो सोलर लगाया हुआ है वो अमीर लोग हैं और उसकी वजह से ग्रिड पे जो है 2 रुपये से जायद का इम्पैक्ट है, लिहाजा इसको चेंज करना पड़ेगा और फिर ये डिसीजन लिया। और दूसरा क्लेम ये किया जा रहा है कि इस वक्त जो है जो ग्रिड है वो अनस्टेबल हो जाता है रात को जब लोड ज्यादा आता है, तो उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी को बचाने के लिए इसको जो पॉलिसी थी उसको चेंज करना पड़ा। और फिर सेटेलाइट बाकायदा इमेजेस ली गई हैं, सेटेलाइट की मदद से स्पार्को से इमेजेस लेके फिर पावर मिनिस्ट्री ने यह डिसीजन लिया कि जितनी छतें हैं उस पर सोलर लग चुका है। अब जो कैपेसिटी पेमेंट है, महंगी जो ग्रिड की बिजली है वो लोग ले नहीं रहे थे, ये लोगों के पास एक सहूलत थी, तो इस सहूलत को छीनने के लिए जो डिसीजन लिया गया है, इस डिसीजन से एक तरफ से ये क्लेम जरूर ठीक है कि अंडर द टेबल जो डिस्कोज कर रही थी या बैकलॉग था, लेकिन इसका इफेक्ट टोटली नेशनल ग्रिड होगा और टोटली हुकूमत की पॉलिसी इसलिए होगी कि इस वक्त आरएलएनजी है ही नहीं और 6000 मेगावाट से जायद का वो शॉर्टफॉल है और दूसरी बिजली महंगी है। तो लोगों से ये बाई बैक रेट जो था, नए लोग जो हैं, नए लोगों का जो बाई बैक रेट होगा वो रेट उनका नेशनल एवरेज टैरिफ ये बताइएगा। अब मैं अगर पूछ लूँ, फिर मिफ्ता साहब के पास जाते हैं, पॉलिसी मामला डिस्कस करते हैं कि ये जो पॉलिसी है, ये जो तमाम लोगों ने लगा लिए हैं उन पर भी लागू होगी या जो नए लगा रहे हैं उन्हीं से सिर्फ लाइसेंस की फ़ी ली जाएगी? देखें, ये कहा गया है कि जो लोग इससे पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं और उनके एग्रीमेंट है नेपरा के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रहेंगे, लेकिन नए आने वाले जितने भी है वो अप्लाई करेंगे, उन पे नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। उनको 27 रुपये भी नहीं मिलेंगे, यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज भी नहीं होगा, नेट बिलिंग होगी, नेट मीटरिंग भी नहीं होगी। और उसके अलावा उनका जो रेट इस वक्त 10 रुपये नेशनल एवरेज टैरिफ है, उस हिसाब से उनको बाई बैक रेट दिया जाएगा। तो ये नए आने वाले जो लोग हैं, जो नए सार्फिन होंगे, उनके लिए होगा, क्योंकि जो ऑफ ग्रिड लोग हैं, सोलर लगा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका इश्यू नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि नेशनल ग्रिड की जो बिजली है इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाए। इस हवाले से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। मिफ्ता साहब, आपने सुना और आपने ज़रा पढ़ा भी होगा और आपको बहुत बेहतर समझ है इन मामलात की, ये पॉलिसी क्या है आपके ख्याल में? देखिए तरत भाई, 2 साल से कोशिश ये हो रही है, या एक सेकंड पीछे हटता हूँ। देखिए, हमारी पावर मिनिस्ट्री को 800 से 1000 अरब रुपया फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल देती है अपने नुकसान पूरे करने के लिए। इसके बावजूद भी वो 700-800 अरब रुपया जो है वो सर्कुलर डेट में डालते हैं, तो तकरीबन 1800 अरब रुपए का हमारी पावर मिनिस्ट्री नुकसान करती है। तो पावर मिनिस्ट्री का जो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है ना कि वो कहीं से पैसे ले ले, किसी से पैसे ले ले। और आप देखेंगे पिछले 2 साल के अंदर ये बार बार सोलर के सारिफ पे जाते हैं पीछे।
अब सोलर का सारे वो है कि जिसको, जो एक मिडिल क्लास इंसान है, नौकरी होगी या कोई छोटा कारोबार होगा, उसका अपना एक घर है और उसने अपनी घर की छत पे ये बिजली लगाई है, क्योंकि आप उसको दे रहे थे दोपहर में 60 रुपए का यूनिट। उसने कहा कि यार मैं ये पैनल लगा लेता हूँ, चाइनीज पैनल, तो मुझे तो 18 रुपए की बिजली, तो मैं 18 रुपए की बिजली बना लेता हूँ और मैं 60 रुपए की बिजली क्यों लूंगा इनसे। इनको जो है ना वो पेट में ये दर्द है कि यार हम तो 60 रुपए की बिजली बनाते हैं, अगर ये 18 वाले लेके अगर सब चले गए सोलर पे तो हमसे 60 रुपए की बिजली कौन लेगा, हमारा नुकसान बढ़ जाएगा। तो ये जितनी भी कोशिशें होती है ना, कभी नेट बिलिंग, कभी नेट मीटरिंग, कभी रेट कम कर दिए, कभी अब लाइसेंस पहले डिस्कोर्स दे रहे थे, अब आपको नेपरा लाइसेंस देगा, नेपरा को आप 1000 रुपए देंगे अगर आपका 1 किलोवाट का सिस्टम है, 5 किलोवाट का या 10 किलोवाट का उन लोगों के पास होता है तो 10 रुपए देंगे। अभी बोलते हैं ये वन टाइम फीस है, अगले साल फिर उसको रिन्यूअल की फीस हो जाएगी, वो शायद 5000 की जगह 3000 हो जाएगी। इनको कुछ भी करके ये कुछ पैसे लिखने हैं और कोई इसकी पॉलिसी का मकसद नहीं है। इस पॉलिसी के अंदर अगर कोई इनलाइटनमेंट होती तो ये सोच रहे होते हैं कि आज जबकि आप पंजाब के अंदर 8-8 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि लोगों के पास सोलर लगा है। आपकी नाअहली है या आपकी बद इंतजामी है कि आपकी बिजली इतनी महंगी है 60 रुपए की, वो घर में जो 18 रुपए की बना रहा है आप बस उसके पीछे पड़े हुए कि कहीं से उससे पैसे ले लूं। जो अक्लमंदी थी वो और ये सारा यूरोप जो है, मैं देख रहा था मैं कता कलामी, सारा यूरोप जो है अब हालिया बहरान के पेश नज़र वो छोटे छोटे पैनल जो है वो अपने घरों के ऊपर उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। और जो सोलर इंडस्ट्री है उसके अंदर जो बूम है वो उसका तो किसी ने सोचा भी नहीं था, तो सारी दुनिया फैसिलिटेट कर रही है। आपने भी रेवेन्यू का जिक्र किया और आप नंबर्स को बहुत बेहतर जानते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? आई मीन इज इट रियली अ मीनिंगफुल सब्सटैंटिव अमाउंट दैट दे आर जनरेटिंग? ये सोलर से जो लाइसेंस के फीस ये लेंगे भी उसकी बात। फीस जो लिए कितने कितने पैसे ले लेंगे? देखिए पाकिस्तान में अब ये अभी जो बात आपके रिपोर्टर ने बताई है कि ये जो लोग बिजली बेच रहे हैं सिर्फ उन्हीं के पीछे जा रहे हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान में 35,000 मेगावाट बिजली लगी हुई है, उससे तो हजार हजार रुपया नहीं ले रहे हर किलोवाट वाले से, लेकिन तो उससे तो वरना 350 अरब रुपए हो जाता। लेकिन ये उन लोगों से पैसे लेंगे कि जो ऑलरेडी बिजली वालों के से कनेक्टेड हैं, वो मेरे ख्याल से कोई 2-3 हजार मेगावाट है। ये ज्यादा पैसे नहीं है, ये पैसे का मसला भी नहीं है, मतलब पैसे का तो मसला है, दे वांट टू गेट मनी बट दे आल्सो वांट टू डिस्करेज यू फ्रॉम बाइंग सोलर। दे वांट टू मेक श्योर कि ये जो है ना, देखें वो इस तरह नहीं होता कि एक आदमी अपने छोले बेच रहा होता है तो वो चाहता नहीं है कि उस गली के अंदर एक और रेडी वाला आ जाए, एक और ठेले वाला आ जाए। ये जो है ना सोलर एक और ठेले वाला आ गया और ये हुकूमत जो है ना वो बदमाश है, वो बोलती नहीं इस गली में तुम नहीं खड़े हो सकते हो, मैं अकेला इधर बेचूंगा। इनको बेसिकली ये क्योंकि मैं महंगा बेच रहा हूं और मेरी रिलायबल नहीं है बिजली, जब मेरी मर्जी में बिजली ले लेता हूं, जब मर्जी में दुकानें बंद करवा दूंगा, जब मर्जी में ये कर दूंगा, तो आप अपनी बिजली ना लगाएं, आप हमसे ही लें, जबरदस्ती 60 रुपए की वो चीज लें जो हम 18 की बेच रहे हैं, क्योंकि हम इफिशिएंट नहीं है। 60 रुपए की इसलिए लें क्योंकि हमने ज्यादा प्लांट लगा लिए थे, 60 रुपए की इसलिए लें कि हमने महंगे सौदे कर दिए थे, 60 रुपए की इसलिए लें कि हम TND लॉसेस जो है वो अभी भी ज्यादा करते हैं, 60 रुपए की इसलिए लें कि हम चोरी नहीं रोक सकते। हम 60-60% ऐसे ऐसे डिस्कोज हैं जो 60-60% से कम बिल दे रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, उसका इलाज कोई हमारे पास नहीं है। बस जो बिल दे रहा है मिडिल क्लास आदमी, उसके बिल के अंदर हम ज्यादा कर देंगे रेट। जो बैफलिंग है ये जानते हुए कि दुनिया भर के अंदर तवानाई की जो सप्लाई चेन है वो किस तरह अब नर्व सेंटर बन गई है आपके दिफा की, आपकी कौमी सलामती की, आपकी मईशत को चलाने की, और दुनिया भर के अंदर वो रिलाय कर रहे हैं उन सोर्सेज पे जो उनके अपने हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये सोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बरदर्जा उत्तम मौजूद है। आपने अभी जिक्र किया कि अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए लास्ट टाइम भी हमारी आपकी बड़ी बहस चली थी और आपका हमने ट्विटर के ऊपर मलाकड़ा देखा और उसके बाद हुकूमत को नेट मीटरिंग की पॉलिसी अपनी तब्दील करनी पड़ी। डू यू थिंक ये सस्टेन होगा कंसिडरिंग कि कितना अनपॉपुलर है? अभी जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन देख रहा हूँ, पीपल आर आउटरेज्ड कि क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वजीर आजम साहब जो हैं वो इतने कन्विक्शन नहीं रखते कि वो अपना वजीर का साथ देंगे। मेरे ख्याल से वो पीछे हट जाएंगे। और ये जो कह रहे हैं ना लोग कि ये हमारा मसला, मिनिस्ट्री वाले कह रहे हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, ये तो डिस्कोर्स का मसला है, ये तो नेपरा का मसला है, ये सब गलत बात है। जाहिर है कि डिस्कोर्स जो है वो वजारत ही ओन करती है, लेकिन ये देखिए ये वजारत जो है ना, आप देख लें तलत भाई के पिछले 2 साल से हर स्टेप इनका वो है जिसके अंदर इन्होंने सोलर को कहीं ना कहीं से डिसइंसेंटिवाइज किया है।
अब सवाल मैं ये पूछता हूं कि अगर आज सोलर नहीं होता तो आप तो वैसे भी 8 घंटे बिजली नहीं दे सकते। ये हमसे, मुझसे, आपसे हर बिल पे, हर यूनिट पे 22 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि हमने बिजली ज्यादा लगा दी। अगर आपने बिजली ज्यादा लगाई हुई है तो जब आपके एलएनजी की शॉर्टेज हो गई, राइट, तो फिर उसके मतलब है कि कोल के प्लांट चलने चाहिए थे। तो उसका मतलब है कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है? हम तो इसका इंश्योरेंस पैसे दे रहे थे। हम तो 4 साल से 22 रुपए यूनिट दे रहे हैं ताकि ये कभी ऐसी आफत ना आए कि मुल्क में बिजली कम हो जाए। लेकिन जब 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 एलएनजी कम हुई तो बिजली कम हो गई, तो फायदा क्या हुआ वो 22 रुपए हमको एक्स्ट्रा देने का, वो कोल प्लांट्स को रेडी रखने का? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद ये जो एलएनजी की बात कर रहे हैं, इस पे भी एक वो है, शोशा गलत है मेरे ख्याल से, क्योंकि इन्होंने कहा आई एम सॉरी मिस्टर, आई हैव टू लीव इट देयर, आई हैव टू लीव इट देयर, आई हैव टू, टाइम इज रियली, बहुत शुक्रिया आपका। बस नाज़रीन करना है कि हुकूमत के हलकों के अंदर ये सोलर का दुश्मन कौन बैठा हुआ है, इस हवाले से भी मेरे ख्याल में एक बुनियादन मखसूस हमें करना चाहिए जानने के लिए कि कौन है जो ये पॉलिसियां बनाता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।